राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। वेस्टेज का गोदाम है और यहाँ पर आग लगी है और कुछ घर भी जले। कितनी फायर स्टेशन से यहाँ पर गाड़ी आई थी और कितनी आग बढ़ी थी और कितने घर जले। तकरीबन जैसे हमें फ़ोन आया खालिद एसके साहब का और बहुत सारे सोशल वर्कर दिया और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया फायर ब्रिगेड पे हमें कि लब्बैक होटल के पीछे सर्वे नंबर 102 के पास में प्लास्टिक गोडाउन गिट्टी और वेस्टेज का गोडाउन ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है। तो फौरन हमने जामिया फायर की एक गाड़ी और ख्वाजा गरीब नवाज फायर स्टेशन की तीनों चारों गाड़ियां लेकर मौके वारदात पर हम पहुंचे। जामिया फायर के तुकाराम यादव, मैं और हमारी टीम में मनोहर तिसगे और हमारे ड्राइवर जाकिर हाजी और बहुत सारे हमारे मानधन कर्मचारी पांचों गाड़ियां लेकर मौके वारदात पर लब्बैक के पीछे पहुंचे। देखा गया तो खालिद भाई यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई थी प्लास्टिक गोडाउन में। हमने तीनों तरफ से फायर गाड़ियां लगाकर आग पे काबू पाया हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि जो प्लास्टिक कारखाना यहाँ पे जो जिसमें आग लगी थी आसपास में बहुत बड़ी तादाद में बस्ती थी, आजू बाजू में घर भी थे। 2 घर जले, इसमें 2 से 3 घर आग की जद में आके घर का एक मुकम्मल पूरा साजो सामान जला। उस घर का मालिक का नाम क्या था? सबीना बानो जावेद खान। एक ऐसे एक खातून का एक घर था, उसमें पूरे उसके साजो सामान जल गए। ये आग जब प्लास्टिक कारखाने में लगती है तो आजू बाजू के जो मकानात है इसमें आग की जद में आके ये पूरे मकानात जले। लेकिन जब भी प्लास्टिक गोडाउन में आग लगती है तो मालेगांव शहर से प्लास्टिक गोडाउन बहुत बाहर रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्लास्टिक गोडाउन अभी बैन है, बंद है मुकम्मल तरीके से, फिर भी चोरी छुपे लोग चला रहे हैं। और आग जब लगती है, इस आग प्लास्टिक गोडाउन और गिट्टी गोडाउन में जब भी लगती है तो आसपास में जो मकान, कारखाने और गोडाउन रहते हैं इनको नुकसान हरगिज पहुंचना रहता है, क्योंकि प्लास्टिक की आग बहुत पेट्रोल की तरह बढ़ती है और उसमें आसपास के घर कारखाने जलते ही हैं। तो प्लास्टिक कारखाने वालों को चाहिए कि ऐसे बस्ती में प्लास्टिक गोडाउन रखने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि किसी की जानी नुकसान हो। ये तो अल्लाह की मदद रही। खालिद भाई का फोन आते ही हम फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां मौके वारदात पर लेकर जामिया फायर ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी टीम ने मौके पे पहुंचकर चारों पांचों गाड़ियों से आग पे अभी मुकम्मल काबू पाया है। इस आग में टोटल 2 से 3 मकान भी जलकर खाक हुए हैं। अच्छा, क्या वजह क्या नजर आ रही है आग लगने की? जब आपने आकर देखा तो क्या नजर आ रहा है? हमें जब फोन आया और हम यहाँ आके जब मालूमात लिए तो जब आग पे काबू पा रहे थे तो ऐसा बता रहे थे लोग, बहुत सारे लोग, कि तकरीबन 7 बजे के वक्त से आग चालू है। और जैसे ही आपने फोन किया खालिद भाई तो हमने फौरन टेम न करते, पांचों गाड़ियां प्लास्टिक कारखाने का मामला था तो हमने मौके वारदात पे लाके आग पे काबू पाया और मोहल्ले के नौजवानों ने भी भरपूर ताउन किया हमारा फायर ब्रिगेड का आग बुझाने में। प्लास्टिक गोदाम वाले से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो होना तो हो गया और मोहल्ले वाले और हम भी आपके गम में शरीक है, मगर जो गरीबों का यहाँ नुकसान हुआ, जो गरीबों के घर जले, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बढ़ा के इनके घर का बंदोबस्त करो। ऐसा ठंडी का टाइम है, ये घर से बेघर हो चुके हैं। मैं इतनी गुजारिश प्लास्टिक गोदाम से करूँगा। अभी जो भी मकानात जले अभी इसका पंचनामा, अभी फायर ऑफिसर संजय पवार आएंगे तो इसका पंचनामा किया जाएगा कि कितने मकानात हैं। हम यहाँ आके मौके पे स्पॉट पर विजिट कर जो मकानात जले हैं उसका पंचनामा किया जाएगा और बाद में इसके नुकसान की तफसील दी जाएंगी। प्लास्टिक गोडाउन का तो लाखों से नुकसान है और जो मकानात जले, एक मकानात तो पूरे तरीके से जलकर साजो सामान खत्म हो गया, लाखों से नुकसान है। अभी अंदाजा पंचनामा होने बाद नुकसान बताया जाएगा।